हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेम सिद्धा गोपियाँ। सखियाँ, इस मधुर मोहक स्वर को सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने गुलाबी होठों में श्याम सुंदर ने बांसुरी को रख उसमें अति उदार उदारता पूर्वक फूंक मारकर अमृत को चारों ओर फैला दिया है। वायुमंडल में ही प्रेम की सुवास फैल रही है। वे गोप गायों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। बस इतना ही बोल पाई वह गोपी। अन्य सब गोपियों को रोमांच होने लगा। तात वह प्रेम की अद्भुत स्थिति थी। उद्धव बोले, कल चलेगी? सब गोपियों ने एक दूसरे से कहा था। कल जब श्याम सुंदर आ रहे होंगे गौचारण करके, तब उन्हें पास से जाकर देखेंगे। हाँ हाँ, अपने अपने घर से थोड़ा आगे। सखी, घर से श्याम सुंदर दिखते तो हैं, पर परिवारी जन सब होंगे। गोपियाँ का अपना दर्द है, किसी को बताए भी तो क्या। शरद प्रारंभ हुआ है। इस शरद ऋतु में वन की शोभा अद्भुत है। तात सब गोपियां तैयार हुई, रात भर सोई नहीं। कहाँ नींद आएगी। सुबह से ही चित्त कृष्णाकार बन चुका है। शाम हुई, सब अपने अपने घरों से निकली जल भरने के बहाने से। तभी श्याम सुंदर लौट रहे हैं। उन्होंने बांसुरी में फूंक क्या मारी, जहाँ थी गोपियाँ वहीं रुक गईं। उनके पद आगे बढ़ ही नहीं रहे। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अब बस कदम का वृक्ष था, उसी की आड़ में खड़ी हो गई। कोई भी गोपी बोल नहीं पा रही, पर हाँ, चंद्रावली बोली। पोली बांसुरी में क्या उदारता पूर्वक फूंक मार रहे हैं श्याम सुंदर। सब गोपियाँ को यह सुनते ही रोमांच होने लगा। कोई तो गिर ही पड़ी, अपने आप को संभाल भी नहीं पाई। पर चंद्रावली बोलती रही, अरे सखियों, श्याम सुंदर की एक से बढ़कर एक छटाएं हैं। वे नित्य नित्य रंग बदलते रहते हैं, फिर हंसती हैं। चंद्रावली, उसकी आंखें प्रेम में मत्त है। माथे में मोर मुकुट, कानों में कनेर के पुष्प, अत्यंत प्रभायुक्त स्वर्ण के समान चमकती पीतांबरी, उनके साथ उनके सुहद सखा हैं। उनकी वह झूलती बैजंती की माला। चंद्रावली की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो गईं। सब गोपियों को तो पहले ही हो गई थी। वे आ रहे हैं, बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। उनके रूप को देखकर वृंदावन भी आनंदित हो रहा है। वन के पशु पक्षी सब चंद्रावली का ध्यान चल रहा है। उसके साथ साथ अन्य सब गोपियां इसी ध्यान में सम्मिलित हैं। सखियों, हिरनियों कैसे पागलों की तरह श्याम सुंदर को देख रही हैं। मोर नाचते हुए उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं वे, मोरों से, कपी से, पक्षियों से, वृक्षों से। फिर एकाएक चंद्रावली का रुदन शुरू हुआ तो सबका हो चला। हमसे ज़्यादा भाग्यशालीन तो यह हिरनियाँ हैं। देखो कैसे अपने पति हिरण के साथ श्याम सुंदर को देख रही हैं। आह, धन्य है इनके नेत्र। श्याम सुंदर को मानो नैनों से ही पीना चाहती हैं। इतना ही बोल पाई वह चंद्रावली, फिर तो मूर्छित ही हो गई। सबकी यही स्थिति थी। तात, क्या धन्य है, क्या ध्यान है। प्रेम, तीव्र प्रेम से के कारण इन्हें प्रत्यक्ष हो रहा है। चिंतन इतना प्रगाढ़ हो गया इनका कि यह सब कुछ देख रही हैं। मनोमयी कन्हैया की मूर्ति इनके सामने प्रकट हो चली थी। वे उन्हें आलिंगन कर रही थी। तात, यह प्रेम सिद्धा है। उद्धव की वाणी भी अवरुद्ध हो गई थी अब। हरे कृष्णा, राधे राधे।